स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। लखनवी अंदाज क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 12 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है यशपाल जी। यशपाल जी की रचनाओं में अगर आप देखोगे तो इसमें आम आदमी की सरोकारों को बताया गया है, जिसमें आप देखोगे सामाजिक विषमता या सामाजिक पाखंड, रूढ़िवादी सोच या राजनीतिक पाखंड, इसे दिखाने का प्रयास करते हैं या उस पर कटाक्ष करते हैं। जो लोग बनावटी जीवन जीते हैं उस पर कटाक्ष करने का प्रयास किया गया है। यानी कि लखनवी अंदाज जो चैप्टर है, जो कहानी है, इसके माध्यम से आप क्या देखोगे तो ऐसे व्यक्ति पर कटाक्ष करते हैं जो सामंती सोच रखते हैं, सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। वास्तविकता में जो व्यक्ति क्या होते हैं कि बनावटी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो होते नहीं है लेकिन फिर भी अपनी शानो शौकत बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं तो लोगों को बनावटी जीवन सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जबकि असल में वैसा होता है नहीं। यानी कि आजकल के जमाने में जो दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखावटी जीवन शैली पर विश्वास करते हैं, उन पर कटाक्ष किया गया है। तो पढ़ेंगे, कहानी बहुत अच्छी है। तो कहानी की पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि लेखक जो है यशपाल जी, एक बार क्या होता है कि वे उन्हें अपने घर से कहीं दूर जाना था, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, कहीं थोड़ी दूर जाना था। इसके लिए वे क्या करते हैं तो ट्रेन लेते हैं, ट्रेन से जाना था। अब इसके लिए ट्रेन ले क्यों लेते हैं तो वे सोचते हैं कि ट्रेन में बैठ करके, एकांत में बैठ करके वो नई कहानी या नई कवि रचनाओं के बारे में सोचेंगे, विचार कल्पनाएं करेंगे। इसके लिए वे क्या करते हैं, सेकेंड क्लास का टिकट ले लेते हैं ट्रेन का। और उनका एक और उद्देश्य रहता है कि वो खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेंगे या प्राकृतिक दृश्यों को निहारेंगे, देखेंगे। यानी कि हम कहीं अगर जाते हैं, ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, तो हमारा एम रहता है कि हम खिड़की के पास बैठ करके बाहर के नजारे देखें, प्राकृतिक दृश्य को देखें। ये सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ लेखक यशपाल जी हैं, वो भी क्या कर रहे थे तो सेकंड क्लास का टिकट लेकर के सोचे कि खिड़की के पास बैठ करके वो क्या करेंगे, बाहर प्राकृतिक नजारों को देखेंगे, प्राकृतिक दृश्यों को वे देखेंगे। इसीलिए सेकंड क्लास का महंगा टिकट लेकर के पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जैसे पहुंचते हैं, वहां देखते हैं जो ट्रेन है वो छूटने ही वाली थी। जस्ट छूटने ही वाली थी तो वो एक जो उनके डिब्बे थे उसमें चढ़ जाते हैं। अब चढ़ने के बाद वे क्या देखते हैं, वो तो समझ रहे थे कि एकांत में बैठ करके आराम से क्या किया जाएगा तो कल्पना की जाएगी, रचनाओं के बारे में या नई कहानी के बारे में सोचेंगे। लेकिन वहां पहले से ही एक लखनवी अंदाज के या लखनवी नस्ल के व्यक्ति जो है वो बैठे हुए थे और आराम से पलथी मार करके बैठे हुए थे। और उनके सामने वो क्या रखे हुए थे तो दो ताजे खीरे रखे हुए थे। यानी हम लोग भी अगर कहीं ट्रेन में चढ़ते हैं तो पहले से ही मुसाफिर मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि हमारे सफर में जो साथी कंपेनियन है वो मिल जाते हैं। तो ये आप देखोगे ही, बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा जो डब्बा है वो खाली आपको मिलेगा। ऐसा बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे लेखक भी जब चढ़े तो वहां पे क्या है, उनके साथी के रूप में सामने में बैठे हुए एक व्यक्ति मिल गए जो कि लखनवी अंदाज के थे। यानी कि उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे लखनवी अंदाज के व्यक्ति हैं। और उनके पास क्या था तो एक तौलिए बिछा करके उस पे दो खीरे जो है वो सजा करके रखे हुए थे। तो ये देख करके लेखक साहब जब नवाब साहब को देखते हैं तो नवाब साहब जो है लेखक को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों तो शायद जो है वो एकांत में सफर करना चाहते थे, यानी कि उनके एकांत में खलल पड़ गई। यानी कि वे नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति उन्हें देखे, वो आराम से अकेले ही सफर करे, अकेले ही सफर करते हुए वे खीरे का लुत्फ उठाना चाहते थे। ये सोच करके ऐसे में जब लेखक वहां आ जाते हैं तो नवाब साहब के एकांत में, यानी कि जो सफर कर रहे थे, जो वे खुशी खुशी सफर कर रहे थे, अकेले सफर करना चाहते थे, उसमें खलल पड़ गई, दखल अंदाजी हो गई। यानी वे उनसे खुश नहीं हुए और इस वजह से वे उनसे बात करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, उत्सुक नहीं होते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग अगर सफर करते हैं तो नए कंपेनियन देख करके, नए साथी को देख करके हम लोग खुश होते हैं या उनसे बातें करते हुए सफर करते हैं। लेकिन यहाँ नवाब साहब जो है वो किसी से बातें करते हुए नहीं बल्कि अकेले ही जाना चाहते थे या अकेले सफर करना चाहते थे। और लेखक के आ जाने से उनके जो एकांत है उनमें खलल पड़ गई, यानी कि उनका एकांत जो है वो भंग हो गया था। ऐसे में लेखक उनके सामने वाले सीट पे जाकर के बैठ जाते हैं और लेखक खाली बैठे थे
तो इस वजह से वे कल्पना करने लगे थे, क्योंकि वो आए ही थे बैठ करके कि सफर करेंगे और सफर करते हुए कुछ कल्पनाएं करेंगे या रचनाओं के बारे में सोचेंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं, तो सोचने लगते हैं। तो सोचेंगे क्या, या तो बाहर खिड़की की तरफ बैठ करके बाहर के दृश्यों के बारे में सोचेंगे, या सामने में बैठे हुए थे नवाब साहब, उनके बारे में सोचेंगे। तो उनके बारे में क्या सोचने लगते हैं, तो नवाब साहब को होने वाली असुविधाओं का वे क्या करेंगे, अनुमान लगाने लगते हैं। और अनुमान लगाते हुए वे क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं कि हो सकता है हम जब आए, लेखक ये बात को सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कि हो सकता है नवाब साहब को मेरे आने से उनके सुकून में से यात्रा जो कर रहे थे उसमें खलल पड़ गई है। शायद वो सोचे होंगे कि टिकट इसीलिए लिए कि वो सुकून से यात्रा कर सके, लेकिन जब लेखक आ गए तो उनसे क्या हुआ, तो उनकी खलल पड़ गई अकेलेपन में। तो ये लेखक सोचने लगते हैं कि किस तरह से असुविधा हुई होगी नवाब साहब को, ये सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं। अब जब आ गए तो बैठे हुए हैं चुपचाप, और नवाब साहब जो है वो क्या करेंगे, खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। यानी कि नवाब साहब को किसी व्यक्ति, यानी कहते हैं कि कोई सफेद, यहाँ लेखक बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि कोई सफेद पोश व्यक्ति को देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगा। यानी कि सेकेंड क्लास में वो सफर करने के लिए लिए थे, लेकिन कोई सफेद पोश व्यक्ति को देख करके उनके एकांत में खलल पड़ गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। आगे कहते हैं नवाब साहब ने अकेले सफर काटने के लिए 2 खीरे भी लिए थे। कौन कहते हैं, यशपाल जी। क्योंकि जब लेखक आए थे, देखे कि नवाब साहब जो है 2 खीरे रखे हुए हैं वहां तौलिए पर, यानी कि बिछा करके रखे हुए थे। तो शायद वो क्या किए, सफर काटने के लिए वो खीरे खरीदे थे, यानी सफर में खीरे का लुत्फ उठाने के लिए या खीरे खाने के लिए। क्योंकि हम लोग भी अगर सफर में जाते हैं, या आप देखोगे ट्रेन में सफर करोगे या बस में सफर करोगे, तो क्या होगा कि सफर तो काफी लंबी होती है, तो कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं, सफर काटने के लिए या समय व्यतीत करने के लिए कोई बातें करते हुए जाते हैं, कोई कुछ खाते हुए जाते हैं। तो इसीलिए नवाब साहब भी 2 खीरे रख लिए थे खरीद करके, कि वे क्या करेंगे, सफर में खाएंगे, यानी कि खीरे का लुत्फ उठाएंगे। और इस वजह से अब अकेले तो खाएंगे नहीं, क्योंकि उनके एकांत में खलल पड़ गया था, और उनकी जो मानसिकता थी वो क्या थी, नवाबों वाली थी। अब इस वजह से वो पहले तो लेखक को देख रहे थे, लेकिन बाद में अचानक से क्या करेंगे, नवाब साहब कहते हैं कि आप भी खीरा का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कि वे ऑफर करते हैं किसे, लेखक को, कि लेखक को क्या ऑफर करते हैं, तो खीरे का लुत्फ उठाइए, यानी कि आप भी खीरा लीजिए। तो यहाँ पे नवाब साहब अकेले खीरे खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब आ गया है कोई, तो वो क्या करेंगे, उनके सामने खीरे कैसे खाए, उनकी नवाबी में थोड़ा सा गुस्ताखी हो जाएगी। इस वजह से वो क्या करते हैं, लेखक को ऑफर करते हैं। लेकिन नवाब साहब की ये ऑफर को लेखक क्या करेंगे, ठुकरा देंगे, यानी कि कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यानी कि मना कर देते हैं, सीधे मना कर देते हैं। अब जब लेखक जो है ये मना कर देते हैं, तो नवाब साहब को क्या अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि शुक्रिया कहते हुए वो क्या किए, मना कर दिए, लेकिन नवाब साहब को ये अच्छा लगा नहीं, क्योंकि उन्हें कोई मना कैसे कर दिया भाई, यानी कि हम नवाब हैं, हमें मना कैसे कर दिया, ये नवाब साहब को लग गया, उनके दिल पर चोट लग गया, यानी कि उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन अब क्या करेंगे, तो मना करने के बाद वे खीरे को अच्छे से क्या करेंगे, नीचे से लोटा निकाले, वहां पानी था, उससे बाहर क्या करेंगे, खीरे को अच्छे से धोएंगे, और धोने के बाद उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाक में काट लेंगे, यानी उस पर काट लेंगे, और उसके बाद उस पर नमक मिर्च लगाएंगे, और नमक मिर्च लगाने के बाद जो भी उसमें मसाला है वो लगाएंगे। जिस तरह से खीरे देखोगे स्टेशन के बाहर बिकते हुए मिल जाएगा आपको, तो उसमें क्या करेंगे, अच्छे तरह से धो करके खीरे को काट करके, और नमक मिर्च जो है वो लगा करके आपको खीरा दिया जाता है खाने के लिए। तो ठीक उसी अंदाज में जो है यहाँ पर जब बाहर में खरीदे थे नवाब साहब, तो लेखक कहते हैं कि जब बाहर क्या किए थे, जब खरीदे थे, तो वो जानते हैं कि किस तरह से खीरे को बनाया जाता है। इस वजह से वो क्या करते कर दिए थे, तो उनके साथ जो नमक और मिर्च भी जो पाउडर है उन्हें भी दे दिया था। तो यानी कि जब भी वो काट करके खाएंगे तो अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ ठीक नवाब साहब भी क्या कर रहे हैं, अच्छे से धो करके और उसे काट करके नमक मिर्च छिड़क करके तौलिए पर करीने से एकदम सजा करके रख देते हैं खाने के लिए। अब जब सजा करके रख दिए, तो सजा करके रखने के बाद एक बार फिर से लेखक से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कि अब आप खाइए। यानी कि वो सोचे कि अब तो अच्छे तरह से हम क्या किए, काट करके अच्छे से सजा दिए हैं, अब उन्हें खाना हो सकता है। यानी कि इस वजह से वो दूसरी बार भी लेखक से पूछते हैं कि आप खीरा खा सकते हैं, यानी कि अकेले कैसे खाएं, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगेगा। इस वजह से वो दोबारा लेखक से क्या करेंगे,
खीरा खाने के लिए पूछ लेंगे। लेकिन लेखक तो पहले ही मना कर चुके थे, तो कैसे खाएंगे? इस वजह से क्या करते हैं, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए लेखक इस बार बहाना बना देंगे। क्या बहाना बनाएंगे? तो बोलेंगे कि नहीं, पेट खराब है, इस वजह से मैं नहीं खा रहा हूं। यानी कि बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिए। अब लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब को और ज्यादा क्या होंगे, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा कि अरे मुझे मना कैसे कर दिया। यानी कि कोई नवाब साहब को मना कर देंगे, ये तो हो नहीं सकता है। ये देख करके उनकी सांसें थोड़ी सी ढीली पड़ गई। उसके बाद नवाब साहब क्या करेंगे, लेकिन मना कर चुके थे, अब खीरे भी खाना है, तो थोड़ी देर रुकेंगे, खिड़की की तरफ देखेंगे, और खिड़की की तरफ देखने के बाद जाकर के खीरे को खाने के लिए वो क्या किए, एक फाक को उठाए। उठाने के बाद उसे क्या किए, नाक से ले जाकर के उनके सुगंध को लिए और सूंघे। सूंघने के बाद उसके स्वाद को वो महसूस करेंगे, और आंख जो है, पलके जो है, मूंद करके उनके स्वाद को जी भर करके वो क्या करेंगे, सूंघेंगे। और उसके मुंह में उसके सुगंध से, खीरे की सुगंध से इतना लजीज है, उस वजह से उसके मुंह में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और वो पानी को अपने गले से उतार लेंगे। लेकिन वे खीरा नहीं खाते हैं, और वो क्या करेंगे, उसके बाद उस फाक को, खीरे के फाक को वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यानी कि वो खीरा का एक फाक उठाया, उसे सूंघा, उसके सूंघने के बाद जाकर के उसके जीभ में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं बाहर। ये देख करके लेखक को बहुत अजीब लगा कि अरे भाई, ये नवाब साहब ऐसे खीरे को फेंक क्यों दिए, सुन्न रह गए। कोई भी अजीब सी बात है कि कोई अगर खाने का सामान है, अगर आप खाने के लिए खरीदते हो, खाने के लिए मुंह के सामने ले तो जाते हो, लेकिन अगर उसे फेंक देते हो तो किसी भी कोई भी देखेगा तो उन्हें आश्चर्य होगा कि आप फेंक कैसे दे रहे हो। ठीक उसी तरह लेखक भी क्या किए, देख करके उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, सुन्न रह गए। अब इस तरह से नवाब साहब जो है एक एक करके खीरे के हर एक टुकड़े को अपने होठों तक ले तो जाते थे, लेकिन उसे खा करके नहीं, उसे ऐसे ही खिड़की से बाहर फेंक देते थे। अब ये देख करके एक एक टुकड़े को जब बाहर फेंक रहे थे, और फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से क्या किए, हाथ मुंह पोंछ लिए अच्छे से। ऐसा लग रहा था कि वे सभी खीरे को खा चुके हैं। तो होता है ना, अगर हम लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद जाकर के अपना हाथ साफ करते हैं, धोते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, तो उसी तरह से वे हाथ और मुंह इस तरह से पोंछ रहे थे जैसे लग रहा था कि उन्होंने क्या किए, खीरे को खा लिए हैं। और गर्व से लेखक की तरफ देखने लगे। क्यों देख रहे थे, कि ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए हम भी खानदानी रईस हैं। अगर आपने मना कर दिया तो, अभी आपने किसी चीज को मना कर दिया तो जो रईस है, जो खानदानी रईस है, हम नवाब हैं, हम उस चीज को खा कैसे ले। यानी कि जो किसी चीज को मना कर दिया हो उस चीज को हम खा लें, नवाब हैं। यानी कि हम इतने नवाब हैं, हम उस चीज को खा लेंगे जो आपने मना कर दिए थे। तो ये जो उनके मन में जो भावना थी, उस वजह से वो क्या किए थे, उसको फेंक दिए थे। अब ये दिखाने के लिए वो बहुत अच्छे से क्या कर रहे थे, हाथ अच्छे से धो रहे थे, पोंछ रहे थे, मुंह को पोंछेंगे, ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे गर्व से, वो भी लेखक के तरफ घूम करके। अब नवाब साहब, ये जो प्रोसेस था खीरे को तैयार करने, इस्तेमाल करने और उसे फेंकने में, वो बहुत थक चुके थे। यानी कि दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो काम किए, ये जो खीरे खाए हैं, उसके वजह से वो थक चुके हैं। यानी वे रईस थे, वो खानदानी रईसों का तरीका दिखा रहे थे, नवाब थे, और नवाब क्या होंगे, थोड़े से काम से थक जाते हैं। ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे लेखक को। अब उसके बाद क्या होगा, जब खीरे को सूंघ करके फेंक दिए तो लेखक सोचते हैं कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघ करके ही पेट भरा जा सकता है क्या? जाहिर सी बात है, किसी के भी मन में ऐसा आएगा। यानी कि पहले तो अगर सिंपली फेंक देते तो अलग बात था, लेकिन वो क्या किए, उसे फेंक करके अच्छे से हाथ पोंछ लिए, धो लिए, और मुंह पोंछ लिए, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो खा ही लिया हो उसे। तो किसी के भी मन में वो भावना आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेखक के मन में भी भावना आए कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है, ये लेखक सोचते हैं। तभी नवाब साहब जब ऐसे सोच ही रहे थे, तो नवाब साहब क्या करते हैं, तो कहते हैं, खीरा होता है लजीज, पर पेट पर बोझ डाल देता है। क्यों, कब बोलते हैं वो, क्या करते हैं, तो डकार लेते हैं पहले, और डकार लेने के बाद बोलते हैं कि खीरा खीरा होता तो लजीज है, पर पेट पर बोझ डाल देता है। इसीलिए वो यानी कि कहने का प्रयास कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे खुद को कि उन्होंने फेंका क्यों, फेंकने को जस्टिफाई कर रहे थे। तो ये सुन करके लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। यानी कि लेखक के मन में जो जो भी क्लियरिटी थी वो आ जाती है।
यानी कि जो भी अभी तक प्रश्न था वो सभी वो समझ जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वो सोचते हैं जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर कर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, बिना किसी घटना, कथा वस्तु और पात्रों के, सिर्फ लेखक के इच्छा मात्र से क्या कहानी नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि कहानी लिखने के लिए कभी कभी हमें क्या होता है, तो कोई घटना की, ये होने की या कोई पात्र होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहानी अगर लिखना हो तो कभी भी लेखक अपने मन से, अपनी इच्छा से वो लिख सकते हैं। तो ये है, ये कहानी दिखाने का प्रयास, लखनवी अंदाज दिखाने का क्या प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरह से सामंती सोच को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से लोग अपनी बनावटी जीवन शैली को दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनके जीवन में कुछ ऐसा रहा ना हो, लेकिन फिर भी जाकर के वो क्या करते हैं, तो उनके अंदर अहंकार अभी भी है कि वो उसी जीवन शैली को जीते रहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा लखनवी अंदाज। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।